समय तो रो करके समय बिताते थे। 1 साल की जब उम्र की थी तो इसको पोलियो पेशेंट हो गई थी। इसका ट्रीटमेंट जो है 7 साल 8 साल किए हैं, तब वो खड़ा हो पाई थी। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस वाक़ये को सच कर दिखाया है एक जेपीएससी की सफल अभ्यर्थी ने। शारीरिक रूप से असक्षम होने के बावजूद भी हौसले इतने बुलंद कि मुकाम को हासिल किया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमृता है। अमिता जी, आप पलामू से हैं। जी, जी। पलामू में रह करके और शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद कैसे हिम्मत जुटाया, किसने मदद की, किसने हौसला दिया इस मुकाम को हासिल करने में? मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मेरे फैमिली वालों ने, मेरे दोस्तों ने और मुझसे जुड़े हर लोगों ने बहुत मदद की। और पहले तो मेरे फैमिली वालों ने मेरे अंदर ये विश्वास दिलाया कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम पढ़ो और जो भी पढ़ो और उसके अलावा तुम जो भी चाहती हो वो करो, और तुम्हारा ये जो शारीरिक अक्षमता है वो कभी भी तुम्हारे आड़े नहीं आएगा। तो मेरे परिवार वालों ने मुझे हद से ज़्यादा सपोर्ट किया है। अगर किसी का भी परिवार इतना ज़्यादा सपोर्ट करे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीछे रह सकता है। मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं उन लोगों का जो भी दिनचर्या है वो मेरे हिसाब से होता है। अभी मेरे फादर भी आए हुए हैं, वो अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ मेरे लिए अवेलेबल होते हैं। मुझे कहीं भी लेके जाना हो लेके जाते हैं, मेरे लिए जो भी चीज़ अवेलेबल कराना हो कराते हैं, और वो 24/7 मेरे लिए ही अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा मेरे घर के सारे फैमिली मेम्बर। कितने भाई बहन हैं? उनमें किस नंबर पे हैं? जी, मैं एक भाई और एक बहन हूँ, जिसमें मैं दूसरे नंबर पे हूँ। उसके अलावा मेरे एक भैया हैं। घर में सभी लोग सपोर्ट करते थे? जी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं शब्दों में उसे बता भी नहीं सकती। कभी आपको लगा मन में कि ये जो तैयारी है, जो कंपटीशन है, उसमें हम शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत भी करना होता है और काफ़ी बाहर जाकर पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है? नहीं नहीं, कभी ऐसा तो लगा ही नहीं। ऐसा लगा होता तो तैयारी ही नहीं करते। तो कभी ऐसा नहीं लगा, हमेशा यही लगा कि करना है। और बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जिनके जीवन में अलग अलग चुनौतियां होती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनौतियों को पार करके अपने सपनों को पूरा किया है। तो ये इतनी भी बड़ी चुनौती नहीं थी कि मैं उसको ये मन में बिठा लूँ और ये सोचूं कि मुझसे नहीं होगा, शारीरिक अक्षमता मेरे लिए बाधा बन सकता है। ये सब अगर मन में आता तो शायद नहीं हो पाता, तो मेरे मन में ये कभी आया नहीं। मेरा यही था कि जिस भी कंडीशन में है वो करना ही है, और रास्ता तो बन ही जाता है। अगर आप चाहें तो कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा ही आपको, और आप कर ही लेंगे। कितने घंटे तैयारी करती थी, किस तरह से करती थी? पलामू में रह करके इस कंपटीशन की तैयारी कर पाना कितना संभव है? अभी भी क्या वहाँ चुनौती है, दिक्कतें हैं? अब बहुत मुश्किल नहीं है, कहीं पे भी रह के, सिर्फ पलामू में ही नहीं, आप देश के किसी भी कोने में रहकर तैयारी कर सकते हैं। क्यों, अब तो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी मिलता है, जिसने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है। कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? शिक्षा सेवा। शिक्षा सेवा। ऑफिस का काम क्या किस तरह से मैनेज करेंगे? झारखंड में सबसे अधिक अधिकारियों की कमी है। सरकार हमेशा कहती है कि जो विकास के काम है वो अधिकारियों की कमी की वजह से नहीं पूरा हो पाता है। तो अब जब आप लोग शामिल हुए हैं तो कितना गति मिलेगा और अपने रूटीन को किस तरह से मैनेज करेंगे? जी, हमारे झारखंड में अधिकारियों की, कर्मचारियों की कमी तो है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी जो वर्तमान सरकार है वो पूरा करने की कोशिश कर रही है। अभी बहुत सारे नियुक्तियां लगातार हो रही हैं और आने वाले समय में भी होंगी। जो शारीरिक रूप से असक्षम हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि वो हिम्मत से तैयारी करें, फिर आपको उनका हौसला बढ़े? हमारे जो भी वर्ग के लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, वो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सफलता भी हासिल कर रहे हैं। बहुत, जैसे ईरा सिंघल हो गई जिन्होंने यूपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल किया था। उसके अलावा अरुणिमा सिन्हा हो गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और भी बहुत सारे लोग हैं जो पैरा ओलंपिक्स ये सब में जाते हैं। तो हर जगह जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं वो अपना परचम लहरा रहे हैं।
तो ये तो सोचना नहीं चाहिए कि हम कर नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। इनके पिताजी भी हैं, इनसे भी जानते हैं। कैसा महसूस हो रहा है आज बेटी एक पदाधिकारी बन गई? बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद से ज़्यादा मिल गया हमको, और भगवान हमको इससे ज़्यादा नहीं दे, जब बेटी पूरा मिल गया। जब बेटी जन्म ली थी और शारीरिक रूप से असक्षम थी, उस वक्त और अब जब ये सफलता हासिल की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या अंतर है? बहुत अंतर है। उस समय तो रो करके समय बिताते थे। 1 साल की जब उम्र की थी तो इसको पोलियो पेशेंट हो गई थी। उसका ट्रीटमेंट जो है 7 साल 8 साल किए हैं, तब वो खड़ा हो पाई थी। उसके बाद उसको हम लोग पढ़ाने लिखाने के लिए अभी तक इसी के साथ हम लोग रहे, और पढ़ा लिखा करके आपके सामने ला दिए। पढ़ाई में ये अच्छी थी। इसके स्कूल के प्रिंसिपल कहे थे कि आप के नाम से ही नहीं जानी जाएगी, इसके नाम से आप जाने जाइएगा। वो प्रिंसिपल हमको अभी तक वो बात याद है, ये बोली थी। आज वो सपना सच। आज सपना सच हो गया। तो ये आपने सुना संघर्ष की कहानी। जेपीएससी के जो 252 सफल अभ्यर्थी थे, आज उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है। अब इनके सपनों की उड़ान जो है वो शुरू हुए हैं। राज्य के विकास में इनका योगदान होगा, झारखंड भी आगे बढ़ेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप रांची।